किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ज्ञान ना मिला। और उस इंसान को आसमान में क्या रब मिलेगा जिसे धरती पे ही इंसान ना मिला। जी जी। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे एक उभरे हुए बागी ग्रुप में। इनका नाम बागी कैसे पड़ा और कैसे ये पहले आस्तिक थे और आजकल ये बागी हो चुके हैं, तो इन्हीं बारे में आज हम जिनसे बात करेंगे। मैं पहले आज से करीब 12 साल पहले कट्टर हिंदू था। जी जी जी। मैं तमाम तीर्थ यात्राएं भी करी है, संघ भी ज्वाइन किया था मैंने जी। और बीजेपी में भी रहा हूँ जी। लेकिन 12 साल पहले एक मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई थी। जी जी। क्योंकि मेरा परिवार, मेरे मिलने जुलने वाले सब जो हैं वो एक कट्टर हिंदू हैं। जी जी। और एक तरह से हम ब्राह्मणों के जजमान भी हैं। जी जी। और मैं एक सवर्ण से आता हूँ। जी जी जी। लेकिन मैं ट्रेजेडी हुई तो मेरा जो लड़का था जी। वो हनुमान को बहुत मानता था। इसके लिए मैं आपको पीछे जाना पड़ेगा। जी जी जी। इसका जवाब आपको तभी पूरा मिल पाएगा। जी। तो मेरा लड़का 40 मंगलवार जाया करता था निगम बोध घाट पे, दिल्ली शहर का जाना माना वो मंदिर है। जी जी। बालाजी के नाम से जी। हनुमान जी का मंदिर है। तो उसकी वापसी में आते हुए एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। तो वह उस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि जो 40 बार इस मंगलवार, हर मंगलवार आता है तो उसकी मनोकामना पूरी होगी, उसके सारे काम सफल होते हैं। जी जी। लेकिन जब मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि उसने तो सारे काम भगवानों के पूरे करे थे, ईश्वर की पूरी सेवा पुरुषी की थी, तो उसके साथ आखिर ऐसा हुआ क्यों? जी जी। इस बात ने, इस ट्रेजेडी ने मुझको सोचने पे मजबूर कर दिया। फिर मेरे को इसी में एक दोस्त की मेरे को मदद मिली। वो दलित परिवार से था। जी। उनके पास एक बुक थी, हिंदुइज्म धर्म या कलंक। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई गुप्ता जी मैं किताब दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िए और आपको सही रास्ता मिलेगा। जी। उस बुक को पढ़ने के बाद मेरे मन में आया कि और क्यों ना अध्ययन किया जाए। जी जी। अध्ययन करने के बाद मेरे को पता चला कि ये ईश्वर, भगवान, अल्लाह वल्लाह ये सब कोई कुछ नहीं है। जो कुछ है इंसान की हस्ती है ज़मीन के ऊपर। जी जी। तो मैंने तो बस एक ही बात जानी है कि किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ज्ञान ना मिला। जी जी। और उस इंसान को आसमान में क्या रब मिलेगा जिसे धरती पे ही इंसान ना मिला। जी जी। क्योंकि ये धरती है इंसानों की। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इंसान बन के ही रहना है। जी बिल्कुल। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। फिर मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया तो मेरे हाथ एक दिन नवभारत टाइम्स का संडे एडिशन मिला था। अच्छा। उसके अंदर थॉट्स आते थे। जी। उसमें बुद्ध जी के 11 थॉट्स थे। जी। मैं उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था, उनके 11 थॉट जो मिले थे मेरे को पढ़ने के लिए, वो मैंने बाकायदा लेमिनेशन भी कराए थे, अपनी बाकायदा डायरी में भी नोट किए हुए आज की तारीख में। मतलब इतने ज़बरदस्त विचार थे। वहाँ से मेरी एकदम बुद्धि पलटी। मैंने एक चीज़ उनसे सीखी कि इनको मानो मत, इनको जानो। जी जी। अगर आपने इनको जान लिया, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अगर आपने इनको जान लिया तो फिर आपको इनको मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। तो कुल मिलाकर ये है कि मैं एक सवर्ण होने के बावजूद एथिस्ट बना। तो आजकल का जो माहौल चल रहा है, आजकल का जो परिवेश है, समाज है, और दलितों के लिए तो मैं एक बात ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जब मेरे जैसा सवर्ण एक नास्तिक बन सकता है, विचारों को अपनाओ, अच्छे विचार हों किसी के भी तो उनको ज़रूर अपनाओ। जी जी। तो मेरे बागी बनने का एक कारण है कि लोगों ने मेरे को इनाम दिया कि आप हिंदू होते हुए एक हिंदू धर्म की से बगावत कर बैठे हो। जी जी। तो आपका नाम ये विनोद बागी कंसल से अच्छा है कि सिर्फ ओनली विनोद बागी लिखो तो ज़्यादा बेटर है। जी जी। तो फिर मैंने अपना नाम बागी लिखना शुरू कर दिया। जी। और मेरे को 12 साल हो गए सोशल मीडिया पे। जी जी। मेरी कोशिश यही रहती है कि लोगों को अंधविश्वास से, पाखंड से, इन ब्राह्मणों के पाखंड से बचाया जाए जितना हो सकता है। मैं करने की कोशिश करता हूँ। और हमारे देश की समस्या आतंकवाद नहीं है। जी जी। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है ब्राह्मणों द्वारा रचे गए ये प्रपंच, ये पाखंड, जिसमें हमारे देश की पब्लिक अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को मंदिर की भेंट चढ़ा देती है, ब्राह्मणों के चरणों में रख देती है
अरे जब वो भगवान सबको देता है तो ब्राह्मणों को भी चाहिए कि वो भगवान से मांगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। तो मेरा कहना यही है कि इनको मानो मत, इनको जानो, और एक बार जब तुम इनको जान जाओगे तो आप खुद ब खुद पाखंड से बाहर आ जाएंगे, अंधविश्वास से बाहर आ जाएंगे। सवाल क्या भाई, राजनीति के ऊपर? तो सबसे लास्ट में मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर, नास्तिकता का असर जो है राजनीति के ऊपर सर क्या असर जो आपका पड़ेगा आने वाले समय में? जबकि आज हम देखते हैं कि जो सर राजनीति है आज सर जो है एक राष्ट्रवाद सर आपका सर जरूर आप सर ले चुकी है। इसमें आपका सर आप सर देख भी सकते हैं कि जितना सर जो है धार्मिक कट्टरवाद है उतना ही इसमें आपका सर जो है राजनीति में आपका सर जो है एक राष्ट्रवाद आपका हो चुका है। तो ही सर देखिए, नास्तिकता का असर है कि हमारा भारत देश एक धर्मांध लोगों का देश है। जी जी। और इस बात को हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी कह चुके हैं कि हमारा भारत देश 90% मूर्खों का देश है। तो डोंट मिक्स टुगेदर पॉलिटिक्स और नास्तिकता। नास्तिकता एक अलग चीज़ है। जी जी। हमने सिर्फ अपने पाखंड पे, ब्राह्मणवाद पे और अंधविश्वास पे काम करना है और हम काम में बखूबी कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स में जाने का मेरा कोई वो नहीं है। और पॉलिटिक्स में यहाँ सिर्फ धर्म के मामले से सक्सेस हुआ जा सकता है जी। और हम वो नहीं चाहते।